दोस्तों यस बैंक की बात करूं, यस बैंक की सबसे बड़ी दो टेंशन थी। एक उसकी एआरसी का गठन और एक बड़ा फंड का निवेश आना यस बैंक के अंदर। तो एक तो मामला अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, यानी एआरसी का जो मामला है वो क्लियर हो चुका है। यस बैंक ने एआरसी में 10% की स्टेक ले ली है, तो बहुत बड़ी अपडेट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। दूसरा एक जो मैटर है वो भी जल्दी ही यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। यानी एक तरह से देखें तो यस बैंक अब पूरी तरह से पटरी पे आ चुकी है, और जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यस बैंक झंडे गाड़ रही है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी को आजमाया जा रहा है, उस हिसाब से ये तो बात समझ में आ रही है कि आने वाले समय में यस बैंक इंडिया की एक बड़ी बैंक फिर से बन जाएगी और आपका जो निवेश है वो कई गुना बढ़ जाएगा। और काफ़ी लोग हैं जो यस बैंक को अभी भी अवॉइड करते हैं, वो बाद में बहुत पछताएंगे आईआरएफसी की तरफ। आप समझ सकते हो कि इस समय आप यस बैंक का जो मामला है वो पूरी तरह से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो अपडेट है ये इशारा करी है कि आने वाले समय में यस बैंक में भी तेजी जरूर आएगी। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने वाले हैं, और ये डील का किस तरह से मैटर को निपटारा हुआ है उसको जानेंगे, और आगे आने वाले समय कितनी बड़ी तेजी की संभावना बन रही है, और क्या इस समय जो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे नहीं है, क्योंकि इस समय जब हमारा बीएसई सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, अभी यस बैंक में हमें थोड़ा सा ऊपर के लेवल से निचले भाव में खरीदारी का मौका बन रहा है, तो क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के कारोबार को अगर डिस्कस करें तो अभी लगभग 1:15 का टाइम है। स्टॉक की शुरुआत आज 17.20 पर हुई और लो बना 17.05 का, दिन का हाई 17.30 का है। अभी फिलहाल स्टॉक 17.15 पर ट्रेड कर रहा है, यानी ये जो अभी का जो ट्रेडिंग है वो कल की क्लोजिंग के आसपास ही है, इसमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है, यानी फिलहाल थोड़ा सा अभी दबाव बना हुआ है। लेकिन पिछले एक साल में स्टॉक ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है, 40% का। आप देख सकते हो 12 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर 2021 को, तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न स्टॉक दे चुका है। 6 मंथ की भी अगर बात करें तो स्टॉक ने 27% का शानदार रिटर्न दिया है, 13.45 के आसपास था स्टॉक। और यहाँ पे सिर्फ एक महीने की बात करें तो हमने 9.97% यानी लगभग 10% की अच्छी खासी तेजी देखी है, और पिछले 5 दिन के हिसाब से यहाँ पे 0.29% की तेजी है, यानी पिछले 5 दिन से हमें कोई खास अप डाउन देखने को नहीं मिली। अब इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 11 करोड़ का भी वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन कल 17 करोड़ का भारी वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अभी लगभग 1 बजे के आसपास 4 करोड़ का वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम दिखाई दे रहा है फिर से। और पूरे बाजार की अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 फिलहाल 18,660 के आसपास है, जहाँ पे 0.53% की लगभग आधा % की तेजी है, और बाजार में अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। निफ्टी बैंक की भी बात करें तो 43,177 के स्तर पे 0.37% की तेजी है। निफ्टी पीएसयू बैंक में अगर हम बात करें तो 4,093 के स्तर पे 0.91% की, यानी लगभग 1% की तेजी है। निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो यहाँ पे 21,948 के स्तर पे 0.32% की तेजी है, यानी प्राइवेट बैंकों में आज इतनी बड़ी तेजी नहीं है, और यस बैंक में भी हमें लगभग फ्लैट कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने जेसी फ्लावर्स की एआरसी में 9.99% की अपनी स्टेक ले ली है, यानी 10% की होल्डिंग उन्होंने ले ली है। और ये जानकारी यस बैंक की तरफ से दी गई है कि जो जेसी फ्लावर्स के अंदर आप देख सकते हो कि 48,000 करोड़ रुपीज़ का जो बैड एनपीए वो पूरा ट्रांसफर होने वाला है। यस बैंक आने वाले समय पूरी तरह से एनपीए फ्री होने वाली है, और इसमें उनकी हिस्सेदारी होगी 10% की, और आने वाले समय ये हिस्सेदारी और बढ़ाने वाले हैं। आप देख सकते हो जेसी फ्लावर्स की बात करें तो करीब 595 करोड़ रुपीज़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट का इनका कामकाज है, और इनका एनुअल टर्नओवर 19.9 करोड़ रुपीज़ का है, तो काफ़ी मजबूत है कंपनी का कामकाज। आप देख सकते हो जेसी फ्लावर्स की ईआरसी का जो गठन है यह 6 मई 2015 को हुआ था, और इसका जो टर्नओवर है वो आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है, बिजनेस अच्छा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेसी फ्लावर्स में करीब 20% की इक्विटी लेने वाला है यस बैंक, और आप देख सकते हो जेसी फ्लावर्स के साथ में आप जेसी फ्लावर एसेट कंसर्न के साथ में आप देख रहे हो इसमें परचेस एग्रीमेंट जो बना है, इसमें CFARC LLC जेसी फ्लावर्स ARC और AMSO एसेट मैनेजमेंट के साथ में एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया है। अब देख सकते हो यस बैंक इसमें अब फिलहाल 9.9% की हिस्सेदारी लेंगे, क्योंकि इससे ऊपर हिस्सेदारी फिलहाल ले नहीं सकते। 10% की अदर जो हिस्सेदारी उनको खरीदना है, इसके लिए कुछ मंजूरियाँ उनको लेनी होगी, आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद में वो 10% की हिस्सेदारी और लेंगे, यानी इस कंपनी में 20% की हिस्सेदारी यस बैंक की भी होगी, और आगे जाके जितने भी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का कामकाज होगा उसमें 20% के हिस्सेदार यस बैंक बनने वाले हैं। अब यहाँ पे जो नियम बना है आरबीआई के, उसके तहत 10% से ऊपर की जो हिस्सेदारी लेने के लिए आरबीआई से मंजूरी लेनी होती है, वही एआरसी को किसी एंटिटी को एआरसी के स्पॉन्सर के रूप में शामिल करने के लिए भी आरबीआई से मंजूरी लेने की जरूरत है। इसीलिए 10% तक तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अब 10% के ऊपर जब हिस्सेदारी 20% की जाएगी तब आरबीआई की तरफ से मंजूरी को माना जाएगा, उसके बाद में ही यस बैंक यहाँ पे 20% के हिस्सेदार बन पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा टेंशन कम हो चुका है यस बैंक का।
एक जो बड़ी और इसकी टेंशन है वो है इन्वेस्टमेंट फिलहाल जो जल्द ही आने वाला है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवेंट और कार्लाइल की तरफ से 20% की स्टेक ली जाएगी यस बैंक के अंदर, और इसके बदले में वो करीब $1.1 बिलियन का निवेश करने जा रही है यस बैंक में। यानी करीब 8,898.47 को बीच का बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाला है यस बैंक में, ये दो कंपनियों की तरफ से। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारा का सारा जो मामला है ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लॉक इन पीरियड भी खत्म होने वाला है मार्च में, और इसमें एसबीआई जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, एसबीआई ने अपनी तरफ से क्लियर किया कि वो अपनी होल्डिंग को नहीं बेचेंगे। यानी एसबीआई अभी भी इसमें बने रहेंगे, और ऐसे में यस बैंक के प्रति भरोसा जगह। दूसरी जो कम बैंक है जिसमें आईसीआईसीआई बैंक भी है, उन लोगों ने भी कहा है कि हम अपनी स्टेक को नहीं बेचेंगे, यानी उन्होंने भी यस बैंक के ऊपर भरोसा जताया। तो कुल मिला के इस वजह से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एडवेंट और कार्लाइल को $1.85 बिलियन के इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, साथ में $1.28 बिलियन के वारंट्स जारी किए जाएंगे। अब आप देख सकते हो कि जो इक्विटी जारी की जाएंगी उसकी जो प्राइस है वो 13.78 की है, और उसके बाद में जो वारंट्स होंगे उसकी प्राइस 14.82 की रखी गई है, यानी ₹15 के आसपास की एक वारंट जारी किए जाएंगे। और एक तरह से अब देखें तो दोनों कंपनियों को 5.9% की इक्विटी जो है पहले जारी की जाएगी हिस्सेदारी, उसके बाद में 10% की जो हिस्सेदारी है वो बाद में वारंट के रूप में उनको कन्वर्ट होती हुई दिखाई देगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप में भी आपको 20% की हिस्सेदारी के साथ में दो कंपनियां दिखाई देगी, और एसबीआई ने तो अपनी मजबूती दिखाई है। तो कुल मिला के यस बैंक के लिए काफ़ी अच्छे दिनों की अब शुरुआत होने वाली है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि लगातार अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। जहाँ पे अब रूबेल और रसिया का जो रुपीज़ का बिजनेस शुरू हुआ उसमें भी यस बैंक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनको मंजूरी मिली है। सबसे बड़ी यस बैंक के लिए गर्व की बात है कि उसको आरबीआई ने एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक के बराबर मानते हुए उसको डिजिटल करेंसी के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया है। एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आरबीआई को भरोसा है यस बैंक की कार्य प्रणाली पर। इसका मतलब यस बैंक ये सब कुछ कर सकती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। आपको पता होगा यस बैंक ने 2020 में अपना एफपीओ लाया था, जो इतिहास का यानी शेयर मार्केट के इतिहास के सबसे बड़ा एफपीओ था। अब उसको तोड़ने के लिए, उसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड भी एक बड़ा फॉल ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ लेकर आ रहे 20,000 करोड़ रुपीज़ का। और अगर देख सकते हो ये पूरी तरह से सक्सेस अगर हो जाता तो यस बैंक का रिकॉर्ड ये तोड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो यस बैंक के नाम पर शामिल है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे ये रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी बड़ा निवेश आया था। और वैसे अगर आप देखें तो यस बैंक इस समय काफ़ी मजबूत है, लेकिन प्राइस काफ़ी कम है, और ऐसे में आपको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर करना चाहिए। स्टॉक जरूर दौड़ेगा, और आप समझ सकते हैं अगर मैंने आपको लगातार यस बैंक में खरीदारी की सलाह दी तो इसमें कुछ तो बातें होगी। मैंने आपको इससे पहले आईआरएफसी भी बताया था, लोग नहीं मान रहे थे। मैंने लगातार, आपको पता होगा, आपको रेगुलर मेरे व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा, मैंने हर जितने स्टॉक सजेस्ट किए समय समय पर सब दौड़ रहे हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं। आईआरएफसी काफ़ी समय से नहीं दौड़ रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कहा था इसमें बने रहे, एक दिन जरूर दौड़ेगा। अब आप देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त ये रिटर्न स्टॉक दे चुका। वैसी संभावना आगे बनती रहेगी। यस बैंक भी दौड़ेगा। निवेश को बनाए रखे, थोड़ा सा धैर्य के साथ इसमें बने रहे, ये आपको अच्छा रिटर्न देने को तैयार है स्टॉक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 70% बाई की कॉल है, 26% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है, यानी 100 में से 74% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 16.85 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 16.55 तक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 16.20 का निकल के आ रहा है। पॉजिटिव माहौल अगर बना तो 17.50 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 17.85 तक जाएगा, और वहाँ तक पहुँचकर फिर 18.15 यानी जो उसको पुराने आई है उसके आसपास जाएगा, और फिर इसको तोड़ते ही ये 20 को क्रॉस कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें, ये आपको आने वाले समय डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा। बिल्कुल मायूसी स्टॉक नहीं करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।